तो यही भक्ति विनोद ठाकुर का आज अपीयरेंस डे भी है, तो इन्होंने ही धाम अपराध के बारे में बताया कि 10 प्रकार के धाम अपराध होते हैं। जैसे नाम अपराध होते हैं, वैसे धाम के प्रति भी अपराध होते हैं। तो जैसे अभी हम हरिद्वार धाम यात्रा पे आए हैं, तो यहाँ पे बताया जाता है पहला अपराध क्या है। सबसे पहला है जो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, धाम उजागर करने वाले गुरु का अपमान करना। तो जो भी आपको धाम उजागर कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद, हम जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं आज उन्हीं की वजह से आए हैं। और जैसे यात्रा आई है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, और इतने सारे हमारे शिक्षा गुरु हैं इसमें प्रशांत गुण प्रभु जी, तो उनकी अगर कोई निंदा कर रहा है ना, ये धाम के प्रति अपराध है। अगर आप सोचो कि हम धाम देख लेंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कोई भी इस संसार में बिना गुरु के धाम को नहीं देख सकता। नहीं तो उससे क्या दिखेगा, जैसे हम अभी आए, भीड़, ट्रैफिक, यही सब दिखेगा। तो अपने आप उजागर कोई नहीं कर सकता इस धाम को। दूसरा है धाम को टेम्पररी मानना, अस्थाई मानना। जैसे बोले कि ये तो कुछ समय तक रहता है फिर समाप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि जैसे धाम कैसा होता है, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, ये कैसे हैं कि समाप्त नहीं होते, चाहे बाढ़ आ जाए, प्रलय भी आ जाए, समाप्त नहीं होता। एक होती है प्रकट लीलाएं जो हमें दिख रही हैं, एक होती है अप्रकट जो नहीं दिख रही। जो नहीं दिख रही है वो कभी समाप्त नहीं होती। जो दिख रहा है, बाहरी रूप है, शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा, प्रकट लीलाएं। अप्रकट लीलाएं कभी भगवान की समाप्त नहीं होती है। तो ये है धाम को टेम्पररी मानना, यानी अस्थाई मानना, ये भी एक अपराध है। तीसरा, किसी भी धामवासी या धाम यात्री के प्रति हिंसा करना अथवा उन्हें साधारण व्यक्ति मानना। अगर कोई यहाँ पे अपना समय निकाल के आ रहा है तो उन्हें हमें क्या मानना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे ये तो आए हैं, है ना, यहाँ पे आए हैं, घूमने फिरने का स्पॉट बना लिया है। हम बोलते हैं अगर कोई गलत है तब तो हमें करेक्शन करना चाहिए, मगर हमें निंदा नहीं करनी चाहिए कि हम ही सबसे बड़े हैं, ऐसा नहीं है। तो करेक्शन करना, फिर से बताएं, ये निंदा नहीं है। इसमें बताया गया है कि धाम यात्री या धामवासी की निंदा करना, हम निंदा नहीं करते, हम करेक्शन करते हैं। मान लो अभी कोई सड़क पे जा रहा है, गंगा में, है ना, गंगा का पानी है या कुछ पी रहा है और उसको पी के खेल कर रहा है गंगा के अंदर, या कोई ऊपर से पुल से छलांग लगा रहा है, आप देखोगे तो क्या हम उसका कि हम कहेंगे यार कैसा है, देखो डूब गया तो क्या होगा, तो अपराध है, कैसा पागल है, तो अब ये अपराध हुआ, ये करेक्शन है। तो लोग करेक्शन को निंदा समझते हैं। करेक्शन निंदा नहीं है। निंदा होता है किसी की इंसल्ट करना, ये बोलना कि हमें ही आता है, इन्हें नहीं आता। ऐसा नहीं, हमने ये नहीं बोला कि इनको नहीं आता, हमने ये बोला है कि इनके गलत कर रहे हैं और करेक्शन क्या है, ये राइट वे है। तो करेक्शन करना अपराध नहीं है। चौथा, धाम में रहकर भौतिक कार्य करना, यहाँ पे रह के वीडियो गेम खेलना, यहाँ पे रह के भी सोचा कि चलो धाम ही तो है, टाइम पास की जगह है, जो काम दिल्ली में करते हैं थोड़ा यहाँ भी कर लें। जैसे कि दिल्ली में क्या करते हैं, खाना पीना मौज मस्ती वही सब, वो यहाँ भी कर लेते हैं। तो वही चीज धाम में नहीं करनी चाहिए। पांचवा है धाम में श्री विग्रहों की सेवा एवं संकीर्तन के द्वारा धन कमाना। जो लोग यहाँ पे विग्रहों के द्वारा धन कमा रहे हैं, ये भी अपराध है कि हम भी यही सोचे कि वो कमा रहे हैं, हम भी खोल लेते हैं। हाँ, अगर वो एक धार्मिक स्थली है, यहीं का धामवासी है तो ठीक है, मगर ये सोचना कि यार मैं भी दिल्ली में तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, चलो यहाँ पे एक मूर्ति लगा लेता हूँ पेड़ के नीचे, सब 10-10, 20-20 रुपए के ऐसे सिक्के डाल देंगे, यूं ऐसे करके टॉस करके, और मैं भी थोड़ा सा कमा के अपने दिल्ली में फिर यहाँ पे कहीं प्लॉट ले लूंगा, फिर प्लॉट से यहाँ पे रूम डाल लूंगा, फिर इस तरीके से बैठे बैठे खाऊंगा। तो धाम को जो पिकनिक बना लेता है, टूरिस्ट स्पॉट बना लेता है, ये अपराध है, यानी ये भी अपराध में काउंट होता है। तो अगर सोचो ये भी अपराध है कि धाम में विग्रहों के थ्रू धन कमाना, तो धाम को टूरिस्ट स्पॉट बनाना भी अपराध है। तो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। जितने भी लोग वृंदावन आप देखते हो गेस्ट हाउस ही बनाते जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना कि धाम में जाके घर ले लें, वृंदावन में घर ले लें, ये मूर्खता की सोच है। उसको धाम में भी अपराध ही करने वाला। अगर वो घर लेगा, उसको वहां की महिमा नहीं जानता, तो क्या करेगा, वहां पे अपराध ही करेगा। छठा है यह सोचना कि धाम किसी भौतिक देश या क्षेत्र में आता है, जैसे बंगाल या यूपी में। हम कहाँ ही वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, क्या बोलते हैं, ये कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में। मगर धाम के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है अगर ओरिजिनली देखा जाए। हाँ, वैसे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तब तो यही लिखोगे ना कि ट्रैवलिंग टू उत्तर प्रदेश, या कहीं लिखोगे तो। मगर वैसे देखा जाए क्या है, सच में उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। ये भगवान का धाम है और ये यहाँ पे अवतरित होता है। ऐसे भगवान अवतार लेके आते हैं, भगवान का धाम जो भगवान की एक्सपेंशन है वो भी अवतरित होके आता है, नीचे आता है लोगों को उद्धार करने के लिए। और इसी में ही आता है भगवान के धाम को किसी देवता के तीर्थ स्थल के समाज समझना। तो जो ये सोचता है कि भगवान कृष्ण का धाम और देवता का धाम बराबर है, ये भी एक अपराध है, अपराध ही है। क्योंकि देवता भगवान के क्या है, प्रतिनिधि है, भगवान के भक्त हैं। जैसे 33 करोड़ देवी देवता है, वो पेड़ की पत्तियां हैं। आप जड़ में पानी डालो, पेड़ हरा भरा हो जाएगा।
अब कोई मान लो 100 फीट 150 फीट, अभी यहाँ पे उत्तराखंड में अगर आप जाओ हाइट में, मान लो 200 फीट आपको पेड़ दिखेंगे, 250 फीट 500 फीट के पेड़ दिखेंगे। आप कैसे 500 फीट में हेलीकॉप्टर लेके थोड़ा ना पानी डालोगे, जड़ पे डालोगे, सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी। ऐसे कितने 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या हम सबको खुश कर सकते हैं? शिव जी, दुर्गा जी, जैसे अभी शोर मचा रहे थे, क्या खुश हो रहे हैं देवी देवता? रात के 11 बजे ऐसे कर रहे हैं, अपमान ही तो है उनका। तो एक्चुअली भगवान के धाम को देवता का धाम समझना भी अपराध है। 7वां है धाम निवास के दौरान पाप कार्य करना। यहाँ पे भी आके वही करना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये धाम के प्रति अपराध है। अपराध कैसा होता है? जैसे पत्थर की लकीर होती है, मिटा सकते हो आप पत्थर की लकीर? नहीं मिटा सकते। पेन को मिटा सकते हो? पेंसिल मिट सकती है। तो पेंसिल का लिखा हुआ पाप होता है, उसको आप रबड़ से मिटा सकते हो, पाप का प्रायश्चित कर सकते हो, मगर अपराध का तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो सिन और ऑफेंस में डिफरेंस है। सिन यानी पाप, ऑफेंस यानी अपराध। 8वां है वृंदावन को नवद्वीप से भिन्न समझना। तो वृंदावन और नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु का जो लीला स्थली है, ये बोलना कि नवद्वीप और वृंदावन डिफरेंट है। देखा जाए तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में नहीं आए, अपने स्वयं आए हैं। स्वयं वही कृष्ण राधा रानी का रूप अंग कांति लेके नवद्वीप धाम में आए हैं। तो इन दोनों को डिफरेंट स्थली समझना ये भी गलत है। अब डिफरेंट तो समझेंगे, एक बंगाल में एक यहाँ पे है, तो थोड़ा इतना तो ठीक है, मगर ये सोचना कि चैतन्य महाप्रभु भगवान ही नहीं है। ज्यादातर लोग नहीं मानते उनको भगवान। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं? मनुष्य, एक महान मनुष्य है, महापुरुष। तो ये भी अपराध है। 9वां है धाम का गुणगान करने वाले शास्त्रों की निंदा करना। जैसे शास्त्र हैं यहाँ के धाम के गुणगान करने के लिए, श्रीमद् भागवतम है गंगा की महिमा बताने के लिए, और भी है, और रामायण है, बहुत धाम है, मगर इन शास्त्रों की निंदा करना, बोल रहे हैं झूठ लिखा है, ये सब झूठ है, काल्पनिक है, कोई लिख के चला गया, ये भी अपराध है। धाम की इस तरह से शास्त्रों की निंदा करना। और 10वां है अश्रद्धालु होकर धाम की महिमाओं को काल्पनिक समझना। जहां आप आए हो, बैठे हो, सोच रहे हो काल्पनिक है, कुछ टाइम तक रहेगा और कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाएगा। काल्पनिक है मतलब ये क्या है? फिक्शन है। ये फिक्शन नहीं है, जो भी यहाँ हुआ है वो साक्षात हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, आज भी हो रहा है अप्रकट रूप में। प्रकट रूप में कोई लीलाएं नहीं चल रही है। जहां भी भगवान का धाम होता है अप्रकट रूप में लीलाएं चलती रहती हैं। तो ये 10 धाम अपराध हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर ने दिए। अब आता है इसमें तीर्थ और धाम में डिफरेंस। इसमें भी डिफरेंस है। हरिद्वार तीर्थ है या धाम है? तीर्थ है, हरिद्वार तीर्थ है। तो तीर्थ और धाम में बताया जाता है डिफरेंस क्या है। तीर्थ के पहले बताएंगे तीर्थ क्या होता है। ऐसा पवित्र स्थान जहां दान दिया जाता है। तो ये कहां लिखा है? भागवतम में लिखा है, 3rd कैंटो 21st चैप्टर भागवतम। यहाँ पे बताया गया पवित्र स्थान जहां दान दिया जाता है, यहाँ दान दिया जाता है, तो ये तीर्थ है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं? अपने सिंफुल एक्टिविटीज, जो पापकृत कार्य होते हैं, उनको साफ करने। लोग क्या बोलते हैं? अपने खूब दिल्ली में पाप करो और गंगा में जाके स्नान करो, फिर दिल्ली में आके पाप करो। तो ये भी एक अपराध है, ये भी एक अपराध है। मगर वहां पे लोग क्यों आते हैं तीर्थ में? अपने पाप को साफ करने के लिए, यहाँ पे स्नान आदि बाकी चीजों करने के लिए। इसमें एक और पॉइंट आता है तीसरा तीर्थ का, कि यहाँ पे क्या करना चाहिए? साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। अब कौन से साधु? जो यहाँ पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं ऑरेंज कपड़ों में, या फिर बड़ी बड़ी वो पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, वो साधु? या सिगरेट पी रहे हैं? नहीं, साधु वो है जो साधना करता है। साधना क्या हुआ? आप जैसे हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, उसको पूछो क्या नाम जप करता है? वो भगवान का नाम लेता है। तो आप ऐसों का संग ही मत करो। बहुत लोग होते हैं इधर उधर चले जाते हैं वृंदावन में और सोचते हैं कि ये भी साधु है, इनका संग कर लो। मगर ध्यान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना और संग करने में डिफरेंस है। एसोसिएशन किसको के साथ करना है, किसके साथ नहीं, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। अगर हम देवताओं की पूजा नहीं कर रहे तो क्या ये डिसरिस्पेक्ट है? ये डिसरिस्पेक्ट थोड़ा ना है, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है। वैसे ही हमें ऐसे लोगों को संग नहीं करना है। हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पी रहा पीने दो, आप उसको कितना समझा सकते हो, मारोगे लड़ाई थोड़ा ना करोगे। मगर ये लोग क्या है? ये लोग साधु नहीं है, साधना नहीं कर रहे हैं, तो साधु किस बात के? तो इनके साथ जो साधु हैं उनसे जाके मिलना और यहाँ की महिमा को जानना। अदरवाइज आए थे कैसे होगा? जैसे बताया जाता है डुबकी, गधा कैसे, गधा का स्नान कैसे होता है? गधा या भैंस आती है, पानी में डुबकी लगाती है और ऐसे बाहर आ जाती है। तो वो क्या है? गधा होता है, ढेंचू ऐसे करके आएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसका
वैसे कोई यहाँ पे आके केवल नहाने आ रहा है, सोच रहा है दिल्ली में पाप करूं, यहाँ नहा जाऊं, पाप साफ हो जाएंगे, तो उसको गधे का स्नान बताया गया है। गधा, या आप उसको भैंस का समान समझो कि गधा और बैल के समान है, केवल आया नहा के चला गया, अगर यहाँ पे हरि कथा नहीं सुनी तो। और चौथा बताया जाता है तीर्थ में क्या क्या आता है, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, काशी, प्रयागराज, अवंतिका यानी उज्जैन, ये सारे क्या हैं, तीर्थ। अब धाम में क्या आता है, धाम में आता है वो स्थान जो तुरंत भगवान से हमारा संबंध स्थापित करता है। जैसे आप हरिद्वार आ रहे हो, इसको तीर्थ बोलते हो, है ना, हरिद्वार को आप तीर्थ बोलते हो, तो आपको हरिद्वार से किसका स्मरण होता है, हरिद्वार, कोई बोलता है हर की पौड़ी, कोई होता है हरि की पौड़ी। तो हर कोई शिव जी का समझता है, कोई विष्णु जी का समझता है हरि की, कोई देवी का समझता है। तो ये क्या है, कंफ्यूजन है ना। मगर धाम में क्या होता है, वृंदावन एकदम से कृष्ण का स्मरण, गोवर्धन एकदम से ऐसे करके कृष्ण का स्मरण, और अगर मायापुर एकदम से चैतन्य महाप्रभु का स्मरण। तो धाम है सीधा भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है, ये है धाम। और बताया जाता है भगवान का, जहां दूसरा पॉइंट, जहां भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला वर्णित होती है, वह भी स्थान धाम कहलाता है। जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही है तो ये भी धाम है। अगर यही चर्चा दिल्ली में बैठ के करो, किसी घर में, कहीं पार्क में, तो वो स्थान भी धाम बन जाता है। एक बारी पद्म पुराण में भगवान विष्णु नारद मुनि को कहते हैं कि ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। लोग कहां जाना चाहते हैं, वैकुंठ। इसका मतलब ऐसा नहीं है वैकुंठ छोड़ ही दिया है, मतलब कहने का मतलब है भगवान कहते हैं वहां पे भी इतना आनंद नहीं आएगा भक्ति को। ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु हुआ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, जो ध्यान लगाए रहते हैं। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे ध्यान योग में बैठे हैं, अष्टांग योग में बैठे हैं, सो कॉल्ड अष्टांग योग आजकल जो फॉलो कर रहे हैं उसमें बैठेंगे, बड़े बड़े बाबा मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो योगी नाम हृदयेषु हुआ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां भक्त मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं कहां रहता हूं, जहां भक्त मेरी ग्लोरीज के बारे में मेरा डिस्कशन करते हैं। तो जहां ग्लोरीज नहीं है, यहाँ डर बजा लो, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद ने अमेरिका को भी धाम बनाया, क्योंकि वहां पे क्या वो था, कोई लीला स्थली है भगवान कृष्ण की या राम की नहीं है, और जो कभी हुई भी होंगी लुप्त हो गई है, कुछ पता नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो फिर वहां जाके कैसे धाम बनेगा वो। तो कथा से वो धाम बनता है, जहां पे भगवान का गायन यानी कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, जहां पे भगवान की ग्लोरीज, जहां पे कथाएं करी जाती हैं, वो भी धाम कहलाता है एरिया। चाहे कहीं पे भी करो, घर में, पार्क में, स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी एरिया में करो, वो भी धाम कहलाएगा। आगे आता है इसमें तीसरा पॉइंट, धाम लेने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तीर्थ में जाना पड़ता है, जैसे हम दिल्ली से हरिद्वार आते हैं तो तीर्थ में जाके कोई शुद्ध होता है। तीर्थ में आओगे तो व्यक्ति शुद्ध होगा, तीर्थ में आओगे, डुबकी लगाओगे, कथा सुनोगे तो शुद्ध होगे, फिर जाओगे, फिर पाप करने की हिम्मत आएगी कि थोड़ा सा और कर लेते हैं। मगर धाम में ऐसा नहीं। अगर कोई बोल रहा है वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जो इस्कॉन में होता रहता है, तो केवल धाम लेने के नाम लेने से भी उसको कृपा मिल रही है। मगर दिल्ली में बोलो हरिद्वार धाम की जय, नहीं मिलेगा। तो वहां पे धाम का महिमा ये होती है कि धाम आने पे, धाम का नाम लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो देखा जाए ये भी धाम है, हरिद्वार भी धाम है, मगर देखा जाए तो इसको कुछ तीर्थ भी बोलते हैं, धाम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तीर्थ स्थल भी है, कई देवी देवताओं की लीलाएं भी हैं, अलग अलग भी हैं, मगर धाम भी है। धाम कैसे है, ये हरि का द्वार है, जो ऊपर नर नारायण ऋषि रूप में भगवान कहाँ रहते हैं, बद्रीनाथ में, उन्हीं का ये द्वार है। तो यही द्वार से आप जाओगे, द्वार ही नहीं है तो फिर कैसे लोग आते हैं। कई लोग बोलते हैं दिल्ली से यार 4 धाम जा रहा हूं, चलेगा, और कहां जाते हैं सीधा 4 धाम में, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, 4 जगह जाते हैं। तो 4 जगह उत्तराखंड के बोलते हैं 4 धाम, हरिद्वार ही नहीं आए। तो जब द्वार ही नहीं आए एंट्री मिलेगी, कितने मूर्ख हैं। यहीं से पता चल जाता है मूर्खता, हरि के गेट के बिना आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो, क्या एंट्री मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। इस तरह से धाम का नाम लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और वैष्णव आचार्य जो है, जैसे प्रभुपाद और जितने भी हमारे गुरु परंपरा के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि जो धाम होता है, हमारा हृदय भी तो धाम ही है, यहाँ पे भी तो भगवान रहते हैं परमात्मा रूप में, तो यहाँ ये भी धाम है। जब आप चैंटिंग करते हो, नाम जप करते हो, तो ये भी आपका जो शरीर में, हृदय में है, ये भी धाम बन जाता है, कि भगवान और आत्मा को आनंद आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है। हो सकता है शरीर को कष्ट आए, मगर आत्मा को आनंद आता है। मन को कष्ट आता है, मन से आदमी दुखी हो जाता है, मगर आत्मा आनंद में रहती है उस टाइम में।
और पांचवा है धाम में क्या क्या आते हैं, जैसे वृंदावन, रामेश्वरम, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, ये सब धाम है। तो ये धाम के बारे में था। तो आज भक्ति विनोद ठाकुर एक हमारे महान वैष्णव आचार्य हैं, उनका भी आज अपीयरेंस डे है, यानी आविर्भाव दिवस हिंदी में हम कहते हैं। आप वैष्णव कैलेंडर ऐप में देखोगे, उसमें भी दिखेगा अपीयरेंस डे ऑफ शीला भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो है, फोटो में प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद के बाद सेकंड नंबर पे उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। उसके बाद उनके गुरु हैं थर्ड नंबर पे शीला गौर किशोर दास बाबा जी, और फोर्थ उनके बाद है फोर्थ नंबर पे शीला भक्ति विनोद ठाकुर, और फिफ्थ नंबर पे है शीला जगन्नाथ दास बाबा जी, और फिर षट गोस्वामी है। इस तरह से अगर हम ऑल्टर देखें, इस्कॉन का जनरल ऐसे ही रहता है। तो जो फोर्थ नंबर पे है लेफ्ट साइड से, वो है भक्ति विनोद ठाकुर। और ये किसके पिता थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कौन है, प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उनके पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो हालांकि वो आचार्य हैं खुद भी, मगर अपने बेटे को भी क्या कह रहे हैं, गुरु के पास जाओ। क्या वो अपने बच्चे के गुरु नहीं बोल सकते कि मैं ही गुरु हूं मुझे, है ना, ऐसा कर सकते हैं, मगर वो किसके पास भेजते हैं कि आप भी गुरु एक्सेप्ट करो लाइफ में, जबकि खुद भी एक गुरु के स्तर पे ही है। तो इससे पता चलता है। तो इनके अपीयरेंस डे में बताया जाता है, इनका जन्म जो हुआ वो हुआ 1838 में। कहाँ पे हुआ इनका, एक अमीर फैमिली में हुआ। कहाँ पे, नदिया डिस्ट्रिक्ट, है ना, नदिया डिस्ट्रिक्ट आता है वेस्ट बंगाल, वहां पे इनका जन्म हुआ। और ये बचपन से ही बताया जाता है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में वर्णन किया करते थे, इनको बहुत आनंद आता था उनकी कथा सुनने में। और ये एक महाभागवत वैष्णव थे। महाभागवत ये तो है, एक होता है ग्रंथ भागवत, ग्रंथ रूप में आता है, एक होता है भक्त भागवत। तो ये भक्त भागवत थे, यानी कि अगर कोई इनके साथ भी बैठा है ना, तो साक्षात उसको भगवान के दर्शन होते थे। क्यों, क्योंकि कथाएं ऐसे करते थे, ऐसे इस तरह से लोगों को गाइड करते थे। तो ये महाभागवत कहलाते थे। तो इनका घर कहाँ पे था, जहां पे रहा करते थे, स्वानंद सुखद कुंज नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में एक जगह है, नवद्वीप है, नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड, तो उसमें एक जगह है गोद्रुम द्वीप, वहां पे इनका घर था, स्वानंद सुखद कुंज, ये उनके घर का उन्होंने नाम दिया था। अब ये नाम कहाँ से दिया उन्होंने, ललिता सखी जो है कृष्ण भगवान की गोलोक में, उनका जो उद्यान होता है, उद्यान को क्या बोलेंगे, गार्डन, तो वो उसके नाम पे इन्होंने स्वानंद सुखद कुंज इसे दिया है नाम अपने घर को। तो इनका बारे में बताया जाता है, ये क्या थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये थे हाई कोर्ट के जज थे, छोटे मोटे नहीं थे, हाई कोर्ट के जज थे। इनके कितने पुत्र, कितने इनकी संतानें थी, 13 बच्चे थे इनके। सोचो कितने, 13 बच्चे, आजकल एक भी बच्चा कोई सह नहीं सकता। और चौथे नंबर पे इनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जन्म लिया था, जिनका नाम था बचपन में बिमला प्रसाद। तो एक बारी जब बिमला प्रसाद जी का जन्म होता है, तो रथ यात्रा आ रही होती है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि वहां रहते थे पहले जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी का साक्षात कलयुग में तो जगन्नाथ जी हैं, जब रथ यात्रा जा रही है, सोचो रथ रुक गया। जब आप देखते हो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाती है कितना, वहां से गुंडीचा मंदिर 3.5 किलोमीटर, मगर टाइम कितना लगता है, सुबह निकलते हैं और पहुंचते कब है, 12, 12:30, 1 बजे, हिलते ही नहीं है जगन्नाथ जी। क्यों, दर्शन देने के लिए, भक्तों को दर्शन, आप खींचते रहो, हिलेंगे ही नहीं। वैसे तो गोदी में भी आ रहे हैं, मगर रथ पे बैठे तो रथ नहीं खींच रहा, वैसे रथ खींच जाता है। तो भगवान कैसे पता चलता है। और देखो आए, जब इनके घर के पास आए, जब ये दर्शन कराने के लिए ले गए, पास में ही था इनका, तो वहां के ये टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे जगन्नाथपुरी के, और प्रेसिडेंट मतलब वहां के टेम्पल के, वहां के जितने भी कार्य होते थे इनसे ही, इनके अंडर किए जाते थे। कुछ समय के लिए वहां भी रहे। और जब बिमला प्रसाद को बाहर लेके आए जगन्नाथ जी का आशीर्वाद देने के लिए, तो जगन्नाथ जी की माला डायरेक्ट बिमला प्रसाद के गर्दन में आती है। कभी हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ तो हम जबरदस्ती पहनाते हैं, मगर ऐसा होता है भगवान की माला अपने आप दे दें, अपने आप ही दे दें कि ये लो। तो ये एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी भगवान की। तो बताया जाता है इनकी बहुत बड़ी पोजीशन थी, 13 बच्चे थे, मगर भक्ति में फिर भी ये बहुत उन्नत थे। ऐसा नहीं था इतनी बड़ी पोजीशन हो किसी की और 13 अगर घर में बच्चे हो, तो क्या भक्ति कोई कर सकता है, करा के देख लो किसी एक व्यक्ति से। एक बच्चा नहीं संभल रहा लोगों का, और कई तो करना भी नहीं चाहते, एक बच्चा भी नहीं करना चाहते हैं। बताओ, भक्त होके भी नहीं करना चाहते। आजकल कोई बोले कि आपको 13 बच्चे करने हैं, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। और 13 बच्चे तो जिसके हो रहे हैं, आप उसको क्या बोलोगे, कामुक व्यक्ति। मगर इनके 13 के 13 बच्चे भक्त थे। ऐसा नहीं था कि भक्त नहीं थे, सब भक्त थे। तो बताया जाता है शास्त्र में, भागवतम में, कि असंख्य बच्चे भी हो मगर सब कृष्ण भक्त हो। यदि ऐसे बच्चे अगर ऐसे हो, कैसे हो? एक होता है सुपुत्र, है ना, जो पुत्र के कर्तव्य निभाता है। एक होता है कुपुत्र,
है ना, जो पुत्र कहलाने लायक ही नहीं है, मूत्र कहलाने के लायक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भौतिकवादी होते हैं। तो भक्ति विनोद जो ठाकुर थे, इन्होंने किससे दीक्षा ली? इनके गुरु का नाम था विपिन बिहारी गोस्वामी। इनके गुरु का नाम आप देख रहे हो उस तरफ, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इनके शिक्षा गुरु थे, और इनके दीक्षा गुरु थे श्री विपिन बिहारी गोस्वामी महाराज। और ये किसकी लाइन में आते थे? जानवा माता। जानवा माता कौन थी? नित्यानंद प्रभु जी की वाइफ। नित्यानंद प्रभु जो थे, जो बलराम जी हैं, यहाँ पे फोटो में भी आपको इसमें दिखेगा, सेंटर में चैतन्य महाप्रभु है, महाप्रभु के राइट साइड में, महाप्रभु के राइट साइड में आप देखो ऐसे करके वो भी ऐसे खड़े हैं, तो वो नित्यानंद प्रभु, उनकी वाइफ थी जानवा माता। उन्हीं की लाइन में आते थे विपिन बिहारी गोस्वामी, और उन्हीं से दीक्षा ली किसने? भक्ति विनोद ठाकुर ने। इस तरह से तो वहां पे बताया जाता है भक्ति विनोद जो ठाकुर थे हमेशा प्राइडलेस, घमंड नहीं था। इतना होने पे भी घमंड ना होना भी बहुत बड़ी बात है। आपको अभी घर में कोई पोजीशन मिल जाए, क्या हमें घमंड नहीं आएगा ऑटोमेटिकली? मगर प्राइडलेस, बिल्कुल ईगो नहीं था इनके अंदर अपनी पोजीशन को लेके। हमेशा हम्बल रहते थे और सबके साथ फ्रेंडली थे, सबके साथ फ्रेंडली रहा करते थे। तो हमने जाना कि इनके जो गुरु थे उनका नाम था विपिन बिहारी गोस्वामी, और इनके शिक्षा गुरु थे शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो हमेशा प्राइडलेस रहते थे और खूब दान दिया करते थे, खूब भक्तों की सेवा किया करते थे, कभी किसी के प्रति ग्रजेस नहीं रखते थे, है ना। जैसे ग्रजेस क्या होता है किसी के लिए, है ना, कि आपने किसी को बोला आप बुरा मान गए, या क्या किसी ने आपको बुरा बोला, इस तरह से बस ग्रजेस नहीं रखते थे, किसी के प्रति कोई ग्रजेस नहीं था मन के अंदर। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो भक्ति विनोद ठाकुर थे इनमें सारी डिवाइन क्वालिटीज थी, जो कृष्ण कॉन्शियस एक भक्त में होनी चाहिए, वो सारी डिवाइन क्वालिटी, दिव्य गुण थे सारे के सारे भक्त के, सारे के सारे इनमें। और ये किसका अवतार बताया जाते हैं? कमल मंजरी का। जैसे गोलोक में बताए जाते हैं भगवान कृष्ण के जो राधा रानी हैं और उनकी सखियां हैं, अष्ट सखियां, ऐसी कई और भी गोपियां हैं गोलोक धाम में। तो गोलोक धाम में गोपियों के अंडर जो सेवा करती हैं वो मंजरी कहलाती हैं। तो मंजरी जो होता है, हालांकि वो है तो किसकी सेवा कर रही है? गोपियों के अंडर रह के सेवा कर रही है, मगर मंजरी गोपियों से भी ऊपर होती है। तभी बोला गया, क्या बोला गया? दास 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 अनुदास, है ना, गोपियों के पद कमलों के दास के दास के दास के दास, ऐसे बोलते हैं ना, दास 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 अनुदास। तो इसका मतलब क्या है? जो मंजरी है, मंजरी भाव गोपी भाव से भी ऊंचा है। तो गोपी भाव हर जगह आपको हो सकता है ढोंग गोपी भाव मिलेगा, मगर शुद्ध गोपी भाव बहुत कम है। और हमारे में तो स्पेशली जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, इसमें तो गोपी भाव भी नहीं, इसमें मंजरी भाव है। मंजरी वो है जो 11 साल से छोटी होती हैं, गोपियां वो हैं जो 13 साल से बड़ी होती हैं, और कृष्ण हमेशा गोलोक में 16 साल के रहते हैं, राधा रानी 15 साल की रहती हैं। और गोपियां जो होती हैं वो सभी सेवाएं करती हैं, मगर मंजरी उस टाइम सेवा करती हैं जब भगवान राधा रानी और भगवान कृष्ण सो जाते हैं, यानी दिखा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, सोते नहीं है भगवान कभी, मगर उनके हेयर को कॉम करना, उन पे पंखा करना, जिस समय और कोई सेवा में नहीं आता, स्पेशल होते हैं ना कुछ सर्वेंट भगवान के, तो मंजरी आती है। तो मंजरी भाव सबसे ऊंचा भाव बताया गया। तो मंजरी हमारी जो इतनी है उनमें से एक मंजरी है कमल मंजरी, तो उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं के अवतार हैं। कौन? भक्तशिला भक्ति विनोद ठाकुर। अब इनका आप रूटीन देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। कितने घंटे सोते थे? 2 से 3 घंटा बस। अब इनका अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 11 प्लस हो रहे हैं। तो अभी हम जानेंगे 10 बजे सुबह, मतलब रात के 8 से 10 बजे, 8 PM to 10 PM, ये 2 घंटा सोते थे। बड़ा अजीब टाइमिंग है। 8 से 4 तो सुना है, 8 से 2 भी सुना है, 8 से 10 कैसा सोने का टाइम है? 2 घंटे सोते थे। 8 से 10 ये सोया करते थे। रात को 10 PM to 4 AM क्या करते थे? रिटर्न वर्क। जितने भी आज ग्रंथ आप देख रहे हो ना, इस्कॉन में मैक्सिमम ग्रंथ जो है ये उस टाइम से लिखे जा रहे थे, 6-6 घंटा। और कैसे लिखते थे? दिया जला के। ऐसे थोड़ा ना लाइट जला ली, इधर टेबल है कंफर्टेबल, हाँ चल AC चला लिया, फैन चला लिया, और एकदम ऐसे ऐसे करके लिख रहे हैं। मायापुर अभी हम कुछ टाइम पहले गए, गर्मियों से मैं गया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पसीना पसीना आ रहा है, फील ही नहीं हो रहा मुझे, मतलब इतना, क्योंकि कैसी बुद्धि होती है हमारी, तो भौतिक बुद्धि है, तो हमें पसीना फील हो रहा है। और सोचो वहां पे हर जहां भी जाते थे, पहले तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पोजीशन बहुत बड़ी, फैमिली बहुत बड़ी, मगर दिया जला के रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक 6 घंटा रिटर्न वर्क। आप सोच के इमेजिन करो, 6 घंटा रिटर्न वर्क दिया जला के, बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद 4 से 4:30, फिर ये आधा घंटा थोड़ा और रेस्ट कर लिया करते थे। 6 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, एक नॉर्मल बात है। उसके बाद 4:30 से 7 बजे तक ये जप करते थे, 2.5 घंटा चैंटिंग बैठ के जप करते थे ये।
2.5 घंटे चैंटिंग को देते थे। 7 से 7:30 जैसे बाकी के घरेलू कुछ काम होते हैं, वो सब छोटा मोटा जो हमारा काम होता है डेली बेसिस का, वो सब करना। 7:30 से 9:30 बजे फिर शास्त्र पढ़ते थे। रात को रिटर्न वर्क 6 घंटे। रिटर्न वर्क करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, मगर इस टाइम पे केवल पढ़ते थे। अब रिटर्न नहीं करेंगे, सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक। इस समय क्या होता था कि केवल अब उनका पढ़ने का वर्क है, पढ़ने का समय है, तो इतना घंटे पढ़ते थे। कितना हो गया? 6 और 8, हमने रात सुबह से लेके 8 बजे से करा और अभी तक हम 9:30 बजे तक आ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे 9:30 बजे से 10 बजे तक। ये क्या करते थे? बात करते थे, प्रसाद लेते थे। प्रसाद में ज्यादातर लेते थे सुबह के टाइम आधा लीटर दूध, कुछ फल और 2 चपाती, यही इनका होता था। फ्रूट में जैसे केला, सेब, ऐसे बेसिक फ्रूट्स, ऐसे नहीं हमारी तरह नहीं शादियों वाले ड्रैगन फ्रूट, स्टाइलिश फ्रूट है ना, वो बोलता है ना अमेरिकन एप्पल, ये वाला सिस्टम नहीं, सिंपल इस तरह से इनका डाइट रहती थी। सुबह 10 से 1 बजे ये अपना कोर्ट जाते थे और वहां पे अपना ड्यूटीज जो होती थी करते थे। तो वहां पे जैसे होता है कोर्ट ड्यूटीज में सुबह 10 से 1 बजे तक रहना। तो बताया जाता है कोर्ट जैसे होते हैं, आमतौर पे एक केस सॉल्व करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, कई महीने, मगर एक मैक्सिमम केसेस को 5 मिनट में सुलझा देते थे। 5 मिनट में केस। और एक दिन में इनके जो केस सॉल्व होते थे, एक आमतौर पे एक दिन में 2-4 केस सॉल्व होते थे, एक दिन में 30 केस सॉल्व करते थे। 25 से 30 केसों का न्याय करते थे, न्यायालय में थे यानी कोर्ट में। इस तरह से 10 से 1 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती थी, ऑफिस वर्क। 1 से 2 बजे वापस घर आ जाते थे। इनके पास में घर था और नदिया डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जहां पे जन्म हुआ था, नदिया डिस्ट्रिक्ट। तो वापस अपनी कोर्ट की ड्यूटी से आ जाते थे। फिर आके घर पे थोड़ा फ्रेश होना, रिफ्रेशमेंट होना, इस तरह से प्रसाद लेना 1 से 2 बजे तक। फिर 2 बजे वापस कोर्ट पहुंच जाते थे। 2 से 5 बजे तक फिर अपनी ड्यूटीज को पूरा करना कोर्ट की, फिर फटाफट केसेस को सॉल्व करना। और बिल्कुल पक्के थे अपने डिसीजन के। ऐसा नहीं था कि बुराई का साथ दे दिया, पैसे में बिक गए। जैसे आजकल क्या होता है, थोड़ा सा पैसा डालो जज बिक जाते हैं, लॉयर बिक जाता है। ऐसा नहीं थे, हमेशा सच्चाई को ये कभी छुपने नहीं देते थे। सच्चाई की ही जीत होती थी। इनके होते हुए कभी कोई झूठ केस नहीं जीता। ऐसा नहीं कि झूठ को इन्होंने वो कर दिया। फिर शाम के 5 से 7 बजे ये अब संस्कृत शास्त्रों को बंगाली में लिखते थे, बंगाली में ट्रांसलेट करते थे, क्योंकि बंगाल में पैदा हुए थे तो बंगाली में लिखा करते थे। कितना घंटे पढ़ाई का हो गया? रात के 6 घंटे, सुबह के 2 घंटे, और फिर अब शाम का समय अपना देते थे 5 से 7 बजे शास्त्रों को ट्रांसलेट करने में 10 घंटे। और फिर 7 से 8 बजे वापस आके अपना बात, प्रसादम, प्रसाद में दूध, चपाती, सब्जी, रोटी, इस तरह से। और फिर 8 से 10 सो जाते थे। कितना घंटे पढ़े? रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे, सुबह 7:30, 10 से 4 रिटर्न वर्क जिसमें पढ़ना भी पड़ेगा। सुबह 7:30 से 9:30 बजे 2 घंटे क्या किया? 7:30 से 9:30 बजे क्या करते थे? उस समय पढ़ते थे, अपना रीड करते थे, ट्रांसलेट नहीं, अब पढ़ते थे। और शाम के समय 5 से 7 बजे फिर ट्रांसलेट करते थे। क्या? बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करते थे। 10 घंटा पढ़ाई। हम कितना घंटा कर रहे हैं? इमेजिन कर लो, अकेला व्यक्ति, 13 बच्चों की फैमिली, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इतनी ऊंची पोजीशन। अंग्रेज भी चौकन्ने हो जाते थे। अंग्रेज लोगों ने स्पेशली इनके घर से ये ऑफिस बोलते थे कि मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे भक्ति में समय देना। अंग्रेज कहते थे मत छोड़ो। अंग्रेजों ने पटरी बिछा दी कि घर से लेके आपको ऑफिस तक पटरी लेके, ट्रेन लेके जाएगी। बताओ इस कंट्री में एक व्यक्ति बताओ, प्राइम मिनिस्टर को भी पटरी बिछाई जाती है कि यहाँ पे घर से ऑफिस तक की ट्रेन की पटरी बिछा दी। अंग्रेजों ने इनके लिए पटरी डाल दी। आज भी वो पटरी है, दिखती है, ट्रेन नहीं चलती मगर वो पटरी दिखती है वहां पे। घर से बाहर के पटरी जा रही है। घर का बाहर खोलो, गेट के आंगन के बाहर गए, ट्रेन आएगी। एक स्पेशल डब्बा आता था, वो बोगी स्पेशल, अकेले एक व्यक्ति के लिए। इतना स्पेशल थे अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज लोग इनको चाहते नहीं थे कि ये चले जाएं। था किसका राज? 1838 के टाइम पे ब्रिटिशर्स, क्योंकि 1838 में इनका जन्म हुआ और उस समय ब्रिटिशर्स का ही राज चल रहा था, मगर फिर भी ब्रिटिशर्स इन्हें बहुत पसंद करते थे। तो आमतौर पे देखा जाए समरी में तो दिन के मैक्सिमम केवल 3 घंटा, 2 से 3 घंटा सोते थे। रिटर्न वर्क इनका जो रहता था 8.5 घंटे का, और जपा और स्टडी वर्क 4.5 घंटे का, और बाकी के अपना ऑफिस वर्क 6 घंटे का। बोलते फैमिली को कब टाइम दे, फैमिली को भी देते थे। कितना दिव्य व्यक्ति होंगे जो सब कुछ कर रहे थे। और यहाँ पे बताया जाता है इनको क्या बोलते हैं हम, जैसे हम षड गोस्वामी देखते हैं, रूप, सनातन,
रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव और गोपाल भट्ट, 6 गोस्वामी। इनको सेवंथ गोस्वामी भी बोला जाता है। सेवंथ गोस्वामी इन्होंने एक्चुअली, जैसे 6 गोस्वामी ने वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी, जैसे अभी ये ग्रंथ दिखा रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, और रूप गोस्वामी ने लिखा था 500 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे। यहाँ पे 6 गोस्वामी है, राइट साइड को, एक्सट्रीम राइट को, उनमें से 6 गोस्वामी ने लिखा था। रूप गोस्वामी उनमें से एक थे, उन्होंने लिखा था भक्ति रसामृत सिंधु। और उसी में से बताया जाता है सेवंथ गोस्वामी कौन है। सेवंथ गोस्वामी बोला जाता है भक्ति विनोद ठाकुर को। अब इनकी ऑलमोस्ट 100 ऑथोराइज स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो आज भी आपको इस्कॉन में मिलती हैं। आप जाओगे, आप कहोगे कौन सी बुक है, हमने तो देखी नहीं, शायद ऐसी होगी। ऐसी लगता है ना देख के कि किस काम की है। अब आप ग्रंथों के इनके नाम सुनो। इनके ग्रंथ के नाम है कल्याण कल्पतरु, सुना होगा कल्याण कल्पतरु, चैतन्य शिक्षामृत, नवदीप धाम महात्म्य। हम नवदीप धाम गए, एक बुक है नवदीप धाम महात्म्य, पूरी परिक्रमा आप उसको देख के पढ़ सकते, देख कर सकते हो। नवदीप धाम महात्म्य, जैव धर्म, हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, गीता माला, गीतावली, शरणागति, भगवत गीता पे कमेंट्रीज, चैतन्य चरित्रामृत पे कमेंट्रीज, भागवतम पे कमेंट्रीज, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। सोचो कितनी बुक्स लिखी होंगी इन्होंने। साधारण व्यक्ति लिख सकता है क्या? एक बुक, एक पन्ना भी ट्रांसलेट करके दिखा दो, एक भी नहीं कर सकते हम सही रूप से। इतने सारी चीजें इन्होंने करी हैं। और ये बताते थे कि अगर किसी को सच में कृष्ण प्राप्ति चाहिए तो उसे राधा रानी के चरणों की शरण लेनी चाहिए। राधा रानी यानी गुरु के चरणों की शरण लेनी चाहिए। चरण का मतलब क्या है? चरण पकड़ना नहीं, यानी कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कई लोग सोचते हैं चरण पकड़ना मतलब केवल पैर को ऐसे दबा देना उनके अपने नाखूनों से, ये नहीं करना, आप तो चोट पहुंचाओगे। इससे अच्छा है इंस्ट्रक्शन का पालन करो। तो 2 तरह के संघ होते हैं गुरु के, एक होता है वाणी संघ, एक होता है वपु संघ। कई लोग वपु सेवा करते हैं, यानी कि गुरु के साथ होना हर समय। मगर क्या हर समय कोई गुरु के साथ फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है? नहीं। दूसरा होता है वाणी सेवा, यानी जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं शास्त्रों में उसका पालन करना, कि हमने सुना है इसका पालन करना है। तो जो वाणी सेवा होती है वो वपु सेवा से ऊंची बताई गई है। तो 2 तरह की सेवाएं होती हैं गुरु के प्रति। और यहाँ पे आगे बताया जाता है कि इन्होंने ही, जो आप देखते हो ना, योगपीठ नामक स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, मायापुर में। नवदीप है, नवदीप इस तरीके का है, लोटस शेप का है ना, कमल की तरह है। उसके सेंटर में आता है मायापुर। मायापुर आता है अंतरद्वीप में, एक बीच में आइलैंड है अंतरद्वीप, उसके आसपास 8 आइलैंड्स हैं। तो अंतरद्वीप के अंदर आता है मायापुर और योगपीठ। तो मायापुर टेम्पल जो है इस्कॉन मायापुर, उसी के पास है योगपीठ जहां चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, बहुत पास में है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु का आज भी वो नीम का वृक्ष है, जिस नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था। तो ये पता नहीं था, पहले सब लोगों ने अपोज किया कि ये झूठ बोलते हैं, गलत बता रहे हैं। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए किसको लेके आए? बोले कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, मगर जो मेरे गुरु हैं श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, 140 वर्ष से ऊपर के थे, उनको टोकरी में लेके आए। उनके भक्त ऐसे हो गए थे ना, 140 वर्ष में आपकी पीठ सीधी नहीं रह सकती, टोकरी में बैठते थे और भजन करते रहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कॉन्टिन्यूअस भजन, कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं रुकता था, 24 घंटे भजन। 140 वर्ष से ऊपर के थे मगर भजन। उनको लेके आए और जैसे ही वहां पे पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस पे लाए, तो वो ऐसे अपनी टोकरी से 140 वर्ष के व्यक्ति छलांग लगा सकता है, ऐसे उछल के छलांग लगा के आए और क्या बोल रहे? हरि बोल, हरि बोल, इस तरह से वो बोल रहे। तो इससे पता चलता है, उनको पता चल गया उनके गुरु को कि ये वही स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। और उनको साक्षात दिखाई दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास मुनि और सारे के सारे। ऐसा नहीं था कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, सब दिखाई दे रहा है उनको, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। तो ये बात को जो सो कॉल्ड वहां के वैष्णवास थे, उन्होंने बात को माना कि भक्ति विनोद जो ठाकुर है ये महान आचार्य है, साधारण नहीं है। एक एक ऐसे ही नहीं ले गए कि बस सपना आया और ले गए, ग्रंथों को पढ़ते थे दिन रात कि कहां कहां पे कौन सी लीला स्थली हुई है, कौन सी लीलाएं हुई हैं। तभी आज जाके लोग वहां फोटो खिंचाने का शौक कर रहे हैं। तो हम कौन सा फोटो खींच रहे होते, लीला स्थली लुप्त हो जाती। लीलाएं क्या कम हो रही है? वृंदावन में बताया जाता है, वृंदावन और नवदीप में जिस कदम पे चलोगे लीला है, पर आपको दिखेगी नहीं क्योंकि लुप्त हो चुकी है। मगर इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि हमें दिख रहा है। इस्कॉन मंदिर बना रहा है, वहां पे इतनी सारी लीला स्थलियों की खोज कर रहा है, कुछ मंदिर बने हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि आज भी वहां लीला स्थली, नहीं तो लुप्त हो जाएगी, आप क्या हो जाओगे।
हमारे भी शरीर लुप्त हो जाएगा एक दिन, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी वो लीलाएं भी हुई है यहाँ पे। तो इससे पता चलता है। तो इन्होंने 3 प्रिडिक्शन करी थी भक्ति विनोद ठाकुर ने। क्या क्या प्रिडिक्शन करी थी? कि सुनामी आएगा या ऋषिकेश डूब जाएगा शिव जी की मूर्ति के साथ, ऐसी प्रिडिक्शन नहीं करी थी इन्होंने। क्या क्या करी थी? इनकी पहली प्रिडिक्शन थी, जो ये लिखते हैं कि एक बताया गया, अभी भक्ति विनोद ठाकुर जिस समय प्रेजेंट थे, क्या बताते हैं, एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को पूरे दुनिया में फैलाएगा। जल्दी आएगा, ऐसा नहीं कि कई समय के बाद, जल्दी आएगा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बात को ठोस माना था कि सून अ टाइम विल कम, अ पर्सन विल कम हु विल स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इन्होंने बोला कि वो उनको फैलाएंगे। इनकी दूसरी प्रिडिक्शन थी कि हरि नाम संकीर्तन जो होगा वो वर्ल्ड के एक एक कोने में पहुंचेगा। पहुंचा नहीं पहुंचा? पहुंचा। और कैसा होगा वो? कौन सी कंट्रीज में? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ऐसी जगहों पे जहां पे वैदिक कल्चर है ही नहीं, इन कंट्रीज में जाके हरि नाम पहुंचेगा। ये कि इन कंट्रीज के लोग भी भक्त बनेंगे। और इनकी तीसरी प्रिडिक्शन थी, जो गोरे लोग होते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग तरह के दिखने वाले लोग, हाइट पर्सनैलिटी के लोग इस मायापुर धाम में आके यहाँ पे क्या कीर्तन करेंगे? जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। तो ये यही सोचते थे कि बंगाली वैष्णवों के साथ कब ऐसा समय आएगा, गौड़िया वैष्णव जो यहाँ के बंगाली हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, कब ऐसा समय आएगा कि सारे अंग्रेज लोग यहाँ पे आके, जगह जगह से पूरी दुनिया के लोग आके यहाँ पे कीर्तन करेंगे। सब प्रूव हुआ। पहली प्रिडिक्शन क्या थी? एक पर्सन आएगा। कौन है? शिला प्रभुपाद। 1834 में, 1838 में किनका जन्म हुआ? भक्ति विनोद ठाकुर जी का। 1896 में किसका हुआ? शिला प्रभुपाद जी का। जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे वो आए, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य क्या फैलाया? पूरे संसार में हरि नाम दिया। दूसरा, हर नगर आदि ग्राम में जो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले, 1500 एडी, इनकी लीलाएं 1800 एडी, 1500 एडी में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि एक समय आएगा जब पृथ्वी में मेरा नगर आदि ग्राम में मेरा नाम गूंजेगा। 1800 एडी के समय, यानी 1838 के बाद, जब भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रिडिक्शन करी कि एक पर्सन आएगा कि जगह जगह नाम गूंजेगा, तो वर्ल्ड के एक एक कोने में नाम गूंजा। और तीसरी प्रिडिक्शन थी कि ये जो मायापुर स्थान है, यहाँ पे कहां से लोग आएंगे? जितने भी कंट्रीज के लोग हैं वर्ल्ड के, आज देखो कितने कंट्री के लोग हैं, एक 140 प्लस कंट्रीज, कोई नहीं लड़ता। अरे आप छोड़ो, 140 अगर हमारे दिल्ली के लोग आ जाए ना, हम संभाल नहीं सकते। सेम कास्ट, सेम कल्चर, सेम खाना, सेम पीना, सेम नॉर्थ इंडियन, सेम रहन सहन, फिर भी नहीं संभाल पाएंगे हम। मगर 140 कंट्री के भक्त वहां पे रह रहे हैं, से ज्यादा मिलजुल के। कभी सुना लड़ाई हो गई, इसने इसका कॉलर पकड़ लिया, फाड़ दिया? दिल्ली में सुनते हो आप, लड़ लिया, प्रसाद के लिए लड़ाई कर दी, कॉलर पकड़ लिया, छोड़ के जा रहा हूं मैं। ये दिल्ली में होता है, वहां नहीं होता है ये सिस्टम। सच बात है। आप अगर वहां कभी किचन में जाना, सब बैठ के प्रसाद पाते हैं, वहां ऐसा सिस्टम नहीं है। और दिल्ली में उल्टा होता है, प्रसाद नहीं मिले लड़ाई करेगा, मेरे को नहीं दिया, पार्शियलिटी करते हैं, वहां ऐसा नहीं है। पर तो इससे पता चलता है, देखो ये चीजें तीनों प्रिडिक्शन हुई, तो इस तरह से हमें पता चलता है। और यहाँ पे इनके जो विग्रह थे, क्या थे इनके विग्रह? गौर गदाधर। गौर गदाधर, गौर गदाधर क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण, जो राधा रानी का बाहरी अंग कांति लेके आ गए। बाकी की राधा रानी कहाँ है? वो गदाधर पंडित है, वो गदाधर पंडित है। तो वही गौर और गदाधर के विग्रह आप देखोगे, यहां नहीं मिलेंगे आपको, दिल्ली में कहीं नहीं है, ये बंगाल में बहुत जगहों पे है। गौर गदाधर के विग्रह इन्होंने स्थापित किए भक्ति विनोद ठाकुर ने, और वहीं इनकी समाधि स्थली भी है मायापुर में। तो इस तरह से इनके वर्शिपेबल डिटीज हुए कौन? गौर गदाधर और राधा माधव। इस प्रकार से उनकी हमेशा नित्य प्रतिदिन सेवा करते थे। और इन्होंने बोला, जैसे प्रेडिक्शन थी, तो आज इस्कॉन मायापुर इतना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेंपल बन रहा है। अभी भी हम आ रहे मेट्रो में भी, एक व्यक्ति ने पूछा, ये मायापुर की क्या ट्रेन जाती है डायरेक्ट? हमने बोला नहीं, डायरेक्ट नहीं जाती है, आप यहाँ उतरिए, कलकत्ता से जाइए या बर्दवान से जाइए। मगर आज देखो, उनको कोई मतलब नहीं था, हम कोई भक्त भी नहीं है, हम केवल सामान लेके जा रहे हैं, मगर फिर भी हमारे को धोती कंठी और तिलक देख के वो पहचान गए। अच्छा, कौन से? अच्छा, मायापुर का वर्ल्ड लार्जेस्ट टेंपल बन रहा है, डायरेक्ट ट्रेन जाती है? अच्छा, डायरेक्ट। इससे पता चलता है मंदिरों की इंपॉर्टेंस है।
लोगों को क्या चाहिए, पहले उनको भारी रूप दिखेगा, जब भारी रूप अच्छा दिखेगा फिलोसफी भी जाएंगे, जब भारी गंदा होगा क्यों जाएंगे। अब यहाँ पे कीचड़ पड़ा हुआ है, कीचड़ में बैठ के कोई कथा सुनेगा, नहीं सुनेगा, साफ होगा तो बैठेंगे, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो। तो इससे पता चलता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एग्जाम्पलरी आचार्य, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये सोचे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है ये प्रभुपाद ने स्टार्ट किया, प्रभुपाद कहते हैं मैंने नहीं किया, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने एक्चुअली स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले जो प्रचार था वो ऐसे ओपनली नहीं किया जाता था। जब मायापुर के टेंपल के लिए आप देख रहे हो ना जमीन बन रही है, कई लोग कहते हैं टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही व्यक्ति से दान ले लेते हैं, जल्दी बन जाएगा, लाओ 1000 करोड़ लाओ बन गया, 500 करोड़ लाओ बन गया। मगर भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे घर घर जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपनी पोस्ट से रिटायर होके क्या कर रहे थे, मंदिर बनाने के लिए क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, इस तरह से। और कोई ज्यादा दे देता था तो ज्यादा नहीं लेते थे, क्या कहते थे कि एक एक व्यक्ति का जहां धन जाता है वहीं मन जाता है, और जहां मन जाता है वहां तन जाता है, और जहां तन जाता है फिर वो कथा लेगा, फिर प्रसाद पाएगा, फिर अपनी जीवन में टीचिंग्स को अपनाएगा। तो वो चाहते थे एक एक व्यक्ति मंदिर के लिए दान करे। पर्पस ये नहीं होता कि एक ही व्यक्ति को डोनर को लाके मंदिर बना दो, मगर वो चलेगा नहीं, ज्यादा लोग होंगे तो आनंद आएगा, आनंद कम लोगों में नहीं आता। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज उनका अपीयरेंस डे है, तो कम से कम इतना प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी भजन में और आपकी टीचिंग्स में और ज्यादा रुचि बढ़े। और भक्ति विनोद ठाकुर जो है, इनकी जो लीलाएं समाप्त हुई वो होती हैं 1914 में, इनकी तिरोभाव दिवस यानी डिसअपीयरेंस डे। 1938 से 1914 तक ये रहे। तो प्रभुपाद के टाइम पे भी जब 1896 में उनका जन्म हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर प्रेजेंट थे, यानी 1914 तक भक्ति विनोद ठाकुर रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बाद के दिनों में भजन मार्ग अपनाया, और उन्होंने क्या ली, एक बाबा जी समाधि लेके वो फिर चैंटिंग किया करते थे, 24 घंटे चैंट। जैसे आप देखते हो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, तो फिर वो चैंटिंग ही करा करते थे, फिर प्रचार कार्य सब कुछ छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है, प्रचार बहुत किया। तो बाद में बाबा जी समाधि इसलिए ली जाती है कि अब हम केवल चैंट करेंगे। शुद्ध भक्त थे ना, प्रचार पूरा किया, जिंदगी भर प्रचार किया, कुछ अंत के कुछ समय में। ये थोड़ा ना हमारी तरह 20 साल का लड़का है, बोल रहा यार बाबा जी समाधि ले गया, कहाँ गए, राधा कुंड गए, बाबा जी समाधि ले ली, मन लग रहा है, मन नहीं लग रहा, बने क्यों फिर आप। मन तो लगेगा ही नहीं ना, आपको पूरे जीवन प्रचार करना था, तब उसकी महत्वता समझ आएगी हरि नाम की, कि अब केवल नाम जप करूंगा, अब शरीर में इतना वो नहीं है, अब नाम जप करूंगा। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं नाम जप करूंगा, नाम में मन नहीं लग रहा, बोले नाम मन कर रहा है, नहीं, अभी उनको धक्का मारो ऐसे करके करेगा, एकदम आग बबूला हो जाएगा। इससे पता चलता है उसका नाम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि जिसकी इतनी स्थिति आ जाएगी उसको धक्का भी मारोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है, ठीक है। तो बाकी का हम जो है वो कल करेंगे, हरिद्वार के ऊपर कैसे गंगा अवतरित हुई और कैसे अलग अलग लीला स्थलियों के बारे में जानेंगे। हरे कृष्णा।